जी कुछ बोलना चाह रहे हैं अंबर जी? सर, आपको ये देखना है कि ये सब जो चल रहा है इसके फायदे किसको है। तो फायदा तो वैक्सीन कंपनीज को या चॉकलेट कंपनीज को तो ऑलरेडी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड में नए चॉकलेट्स भी बन रहे हैं, उसके भी फायदे हैं। लेकिन ग्रेटर हमको ये देखना है कि हमारे चुने हुए पॉलिटिशियंस जो है वो देश का सत्यानाश करने क्यों लगे। पूरा का पूरा देश सत्यानाश हो जाएगा, पूरा इकोनॉमी ध्वंस होएगा और बेरोजगारी बढ़ेगी। हंगर इंडेक्स में हम सबसे नीचे हैं। डॉक्टर साहब ने वैसे शेयर किया था डेटा। तो ये हाल खराब है हमारा इतना, उधर नहीं देख के वापस इसमें क्यों जा रहे हो। तो ये मैं क्यों उठा रहा हूँ, क्या सब लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं प्लीज स्टडी कीजिए, क्या एजेंडा 2030 क्या है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। तो आपको इसके आंसर मिलेंगे कि क्यों आज देश का नेता वो बेरोजगार लोग या वो जो बेरोजगारी बढ़ेगी, जो धंधा बंद होगा, गरीबी बढ़ेगी, भूखमरी बढ़ेगी, उसके तरफ ही डिसीजन क्यों लिया जा रहा है। तो ये आप अवेकन इंडिया मूवमेंट के वेबसाइट से निकाल लीजिए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पूरा डिटेल दिया हुआ है, 26 पेज का शॉर्ट पेज भी दिया हुआ है। आप इसको समझिए। जैसे अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेकन करना पड़ेगा, उनको जगाना पड़ेगा, तो ये सब बंद होगा। नहीं तो इन लोग करते रहेंगे वैसा, जैसा आपने बताया 1 2 3। अभी मैं वही देख रहा था पूरा नेट में, सडनली नेट में कोविड का कुछ है ही नहीं। अभी से मैं ढूंढ रहा हूँ आधा घंटा से तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। इंडिया का जो भी न्यूज आ रहा है वो 24 तारीख तक ही बता रहे सब। आज का न्यूज किधर गया? हाँ, तो अभी और कल का जो आपने वीडियो बनाया, शॉर्ट्स बनाया, वो बहुत पॉपुलर हो गया। तो इनफैक्ट वैसे हमारे जो डेटा बाहर जाते रहेंगे, हमारे नोटिसेस जाएंगे। कल हमने राजेश भूषण जी को अंबर जी, ये तो मैं आपको इंजीनियर अंबर कहता था, आज मैं डॉक्टर अंबर बोलना शुरू करूं, क्योंकि आपने एक नई दवा दे दी है हमारे दर्शकों को। और नहीं, सब डॉक्टर साहब लोग हमको डेटा देते हैं, हम वो शेयर करते हैं। पैनिक भी होने की आप देखिए, जितने मूवमेंट का वेबसाइट है ये अकेले इंजीनियर नहीं है। करते ही अगर आप मुझे भेज देंगे तो मैं भी कर दूंगा। उसे ओपन करते ही शॉर्ट्स में भी है और डिटेल में भी है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है और एजेंडा 2030 क्या है। जैसे ही आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर खोलेंगे और एजेंडा 2030 स्टडी करना शुरू करेंगे कि आपको खटाखट मिनटों में महामारी का इलाज, सर्दी खांसी जुकाम इधर उधर सबका इलाज मिल जाएगा। कैंसर का भी हो सकता है इलाज मिल जाए आपको उसी में। हाँ, बोलिए डॉक्टर बैनर्जी। ये मैं कह रहा था कि अंबर जी अकेले इंजीनियर नहीं है, आपके नीलेश ओझा जी भी इंजीनियर थे, प्रशांत भूषण जी भी इंजीनियर थे और एडवोकेट साहिल भी इंजीनियर थे। एक्चुअली क्या होता है ना, डॉक्टर आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोच सकते क्योंकि ह्यूमन बॉडी चेंज नहीं होता है, हम जिंदगी भर बॉडी के अंदर ही रहते हैं और इंजीनियर का अपग्रेडिंग होता रहता है। तो इंजीनियर इज अ बेटर थिंकर देन अ डॉक्टर। डॉक्टर से ज्यादा हमको इंजीनियर से आज की तारीख में उम्मीद है। और बिल गेट्स भी इंजीनियर है, तो लोहे को लोहा काटता है। भास्कर रमन ने तो कहा कि उसको इंजीनियरिंग आती नहीं, वो ही इज नॉट एन इंजीनियर। जो भी है कि वो इंजीनियर नहीं था, वो बैंकर का बेटा है और वो चिटफंडिया आदमी है, पैसे का इधर से उधर करने का मास्टर है वो। और ये झूठ फैलाया हुआ है कि वो कंप्यूटर साइंस में बहुत महारत है। भास्कर रमन ने चुनौती दी है हमारे आईटी मुंबई के हमारे भास्कर रमन ने चुनौती दी है कि वो हमको हरा के दिखा दे कंप्यूटर साइंस में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंबर भाई इंजीनियर जो है, तो ये बात ठीक कह रहे हैं कि अंबर भाई अब ज्यादा बड़े डॉक्टर हो गए हैं। तो दर्शकों से यही अपील है कि अगर आपको इस महामारी का इलाज ढूंढना है और बाकी चीज भी देखना चाहते हैं तो एक बड़ा इलाज भी आपके पास मौजूद है। अभी तो प्रधानमंत्री कह ही रहे हैं मन की बात में कि आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी ये सब तो शुरू कर दिया है 2 साल में पहले जिनको इन्होंने मारा, लेकिन अब वो भी करने लगे हैं मन की बात। अब वो जनता की मन की बात बोलने लगे हैं। तो अभी आप क्या करिए कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है और एजेंडा 2030 क्या है, सब समझ में आ जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में समझ में आ जाएगा, ये सोरोस गैंग, ये गेट्स फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, रॉथशिल्ड फैमिली, इसका क्या चल रहा है, ये सब समझ जाएंगे। अब अकेले इंडिया मूवमेंट का वेबसाइट का बोल दीजिए एक बार, बोलिए अंबर जी। अवेकन इंडिया मूवमेंट का बोलिए। awakenindiamovement.com awakenindiamovement.com।
ठीक है, www.awakenindiamovement.com पे जाकर के महामारी का इलाज आप ढूंढ सकते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में पता कर सकते हैं। तो इस बार फिर हम लोगों ने जीत हासिल कर ली है। जैसा कि अंबर जी ने कहा, ऑनलाइन कह दिया कि कोई नेट पर कुछ नहीं मिल रहा है इस बीमारी के बारे में, और न्यूज चैनल जो दलाल मीडिया है उस पर भी नहीं दिख रहा। अभी गोली बारूद, राहुल की यात्रा, विपक्ष आएगा नहीं आएगा, अखिलेश नकारेगा जाएगा, ये ड्रामा चल रहा है उनका। खट से हट गया धारा 370, मोदी जी की मां बीमार हो गई, मोदी जी अहमदाबाद पहुंच रहे हैं, मोदी जी हॉस्पिटल जा रहे हैं, मोदी जी वहां से आ गए, ये सब पर अपना चल गया उनका, वो हट गए बेचारे वहां से, वो उन्होंने हटा लिया। तो फिर से जैसे ही जैसे आप सजग होंगे, हम लोग जैसे उधर से मोर्चाबंदी होगी, इधर से मोर्चाबंदी होगी। और जैसा डॉक्टर बैनर्जी ने कहा है कि इट इज ए 360 वॉर एंड वी आर फाइटिंग स्मॉल स्मॉल बैटल्स। तो इसलिए बैटल तो चलता रहेगा, वॉर जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, और ये वॉर 2030 तक जारी रहेगा। इसलिए हम सबको अलर्ट रहना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप सजग रहिएगा। ये जो कुछ पढ़े लिखे जो लोग हैं, मैंने तो ले लिया चॉकलेट तीसरा भी और चौथा भी, उनको आप रहने दीजिए, उनको बोलिए कि आप पांचवा छठा भी ले लीजिए, लेकिन आप चिंता मत करिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे ये डराएगा हम आपके लिए खड़े हो जाएंगे। और आप तीनों व्यक्ति का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर बैनर्जी, डॉक्टर कुशवाहा और अंबर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात 9 बजे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार।